क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, कि तुम इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पे बैठे हो? रियलिटी ये है कि तुम्हारे 90% से भी ज्यादा डिसीजंस तुम्हारा सबकॉन्शियस लेता है, और वो सबकॉन्शियस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में होता है हमारे आसपास के लोगों से। जरा सोच के देखो कि पिछले 1 महीने से तुमने जो भी डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो कोई मूवी देखना हो, कोई जोक क्रैक करना हो, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक टेक लेना हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या थॉट्स आए हैं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड है। अगर ध्यान से देखो तो सब कुछ किसी ना किसी या कहीं ना कहीं के इन्फ्लुएंस से ही आया है। ये शायद हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस, तुम्हारा एनवायरनमेंट सब शेप कर रहा है तुम्हारी लाइफ को। जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा देखते हैं, ओवर द टाइम हमारा माइंडसेट, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा ही बन जाता है। दिस इज सिंपल, सटल बट वेरी डेंजरस। अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा है जिसमें तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, जहां कोई तुम्हें पुश नहीं करता, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जिस ग्रुप के खुद के लोग भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो ऑनेस्टली माय फ्रेंड, आने वाले कुछ टाइम में आप भी उस पूरे ग्रुप का एवरेज बन जाओगे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा ही होता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऑन दी अदर साइड, अगर तुम्हारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं, लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है कि AI में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या लेकर आ रही है, बिजनेसेस की बात होती है, रिस्क की बात होती है, खुद पे काम करने की बात होती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी तुम्हें पुश करेगा बेटर बनने के लिए। लेकिन अगर तुम उन लोगों के बीच हो जो कंप्लेन करते रहते हैं, जिनकी लाइफ में बस मज़ा लेना ही एक उद्देश्य है, जो बस ब्लेम करते हैं हर सिचुएशन को, हर चीज़ को, अपने आप को ब्लेम नहीं करते, तो भाई आप उसी चीज़ का एवरेज बन जाओगे। मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो यार, कॉलेज में कुछ टाइम के लिए मैं एक ऐसे ही ग्रुप का पार्ट बन गया था जहाँ पढ़ाई से कोई नाता नहीं था। एग्जाम से पहले बस 1-2 दिन पहले बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेते थे, यही पढ़ाई होती थी। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता था, कोई जिम नहीं जाता था, कोई अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देता था। अगर कोई और ये सेम चीज़ कर रहा होता था, कोई और बंदा कॉलेज में बढ़िया कर रहा होता था, कोई और बंदा कॉलेज में हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता था, तो स्टिल उस इंसान की बैक बिचिंग होती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था। और वो ऐसा ग्रुप था, और आप भी मेरी इस बात से रिलेट करोगे, जिसमें आपस में भी लोग ग्रो नहीं करना चाहते थे और देख भी नहीं सकते थे अपने ही ग्रुप मेंबर को ग्रो करते हुए। और जब ऐसा होता है ना, तो आप धीरे धीरे ऐसे ही बनते चले जाते हो। आपके लिए ये एक न्यू नॉर्मल बन जाता है और आप अपना कंफर्ट जोन कभी नहीं छोड़ना चाहते हो। और फिर तुम भी किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुद के दोस्त ही तुम्हें जज करेंगे और तुम उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग जो आज की जनरेशन है, हम सिर्फ एक जॉब तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते हैं, कुछ अपना बिल्ड करना चाहते हैं। चाहे वो एक क्लोथिंग ब्रांड हो, अपनी खुद की एजेंसी, कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस या फिर कंटेंट क्रिएशन। लेकिन एक टीम को और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एक साथ मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। प्रोग्रेस और डेडलाइंस को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है अगर आप एक अच्छा टूल यूज़ नहीं कर रहे हो तो। यहाँ पर काम आता है ओडू का प्रोजेक्ट टूल, जहाँ आप रियल टाइम में ये सब कुछ ट्रैक करके अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हो। जैसे मेरे खुद के वीडियो प्रोजेक्ट्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ओडू प्रोजेक्ट ऐप में काफ़ी सारी स्टेजेस क्रिएट कर रखी हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, रिव्यूइंग एंड पोस्टिंग। एंड मैंने अपनी टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे ऐड करा है, जिन्हें मैं सर्टेन टास्क असाइन कर सकता हूँ विद डेडलाइंस एंड कमेंट्स। और मैं किसी भी प्रोजेक्ट की स्टेजेस को चेंज कर सकता हूँ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जो मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। बेसिकली मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स का एक ओवरव्यू रख पाता हूँ, एंड टू एंड ट्रैक कर पाता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। और आप भी ये कर सकते हो अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ओडू देता है आपको 1 ऐप फ्री फॉर लाइफ टाइम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ज़रूर से चेकआउट कर लो। और चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पता है कि जिस ग्रुप का हम पार्ट हैं वो एक टॉक्सिक ग्रुप है, तो हम स्टिल उसमें क्यों अटके रहते हैं? इसका रीजन नंबर 1 है कंफर्ट जोन। टॉक्सिक ग्रुप्स कभी भी ओपनली टॉक्सिक नहीं होते। तुम फैमिलियर बन चुके होते हो उनके साथ, वो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन होता है। तुम्हें पता होता है यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, और ये एक नया कंफर्ट जोन बन जाता है हमारे लिए। तुम्हें पता होता है कि अगर तुम कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। इसीलिए तुम चुप रहते हो और इवॉल्व करने के बारे में सोचना बंद कर देते हो। अगर तुम्हारे गोल्स में मजाक बन रहा होता है तो तुम भी उसमें हंस लेते हो, क्योंकि स्टैंड लेना अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो। रीजन नंबर 2 होता है लोनलीनेस का डर। हम सोचते हैं अगर मैंने ग्रुप छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अब तो कॉलेज में सबके ग्रुप्स बन चुके हैं, अब मुझे नया ग्रुप कहाँ से मिलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं इस ग्रुप से दूर नहीं जा सकता। जैसे भी है मुझे इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर सच ये है दैट टेम्परेरी लोनलीनेस इज मच 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 बेटर देन लाइफ लॉन्ग टॉक्सिसिटी। थर्ड रीजन है अप्रूवल की नीड, वैलिडेशन का ट्रैप। कभी कभी हम किसी टॉक्सिक ग्रुप का पार्ट स्टिल बने रहते हैं क्योंकि हमें उनके अप्रूवल की आदत हो जाती है। हम चाहते हैं कि वो लोग हमें लाइक करें, हमसे बातें करें, हमें अप्रूवल्स दें, हमें एक्सेप्टेंस दें, हमारे जोक्स पे हंसें, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमें लोनली ना फील कराने दें। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारी सेल्फ वर्थ उनके रिएक्शंस पे डिपेंड करने लग जाती है। अगर उन्होंने हमारे आइडियाज पे ताली बजाई तो हम खुश हो जाते हैं और उस आइडिया पे काम करने लग जाते हैं, जबकि वो आइडिया पे ताली उन्होंने इसीलिए बजाई होती है क्योंकि वो आइडिया उनको हार्म नहीं करने वाला होता, या उन्हें पता होता है कि हमने इसे गलत डायरेक्शन दिखा दी है। और अगर आपके किसी अच्छे आइडिया पे उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या आपका मजाक बना दिया तो आप खुद पे क्वेश्चन करने लग जाते हो और उस आइडिया को उठा के कूड़ेदान में फेंक देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो बट तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि जो लोग स्टार्टअप करते हैं वो तो पागल होते हैं, उनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं होता है। तो तुम भी ओवर द टाइम इन चीज़ों को बिलीव करने लग जाते हो क्योंकि ये सुनकर तुम्हारा सबकॉन्शियस अब इसी चीज़ के लिए ट्रेन हो चुका है। तुम अपने आइडियाज़ को उनसे छुपाने लग जाते हो और इवन खुद से भी छुपाने लग जाते हो क्योंकि तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, रिजेक्शन नहीं। अब शायद यहाँ तक वीडियो देखकर आपको ऐसा फील होगा कि यार बात तो सच है, मुझे तो लगता है कि मेरा ग्रुप टॉक्सिक ही है, शायद मुझे नहीं होना चाहिए इस सर्कल का पार्ट। लेकिन ये वही टाइम है जब आप शुरू कर दोगे ब्लेम करना बाकी लोगों को। लेकिन एक्चुअली में ब्लेम उन पे नहीं, आपको खुद पे ही करना चाहिए। मैं ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे थे, मेरा सर्कल ख़राब है। मैं मोटिवेटेड नहीं रह पाता बिकॉज मेरा सर्कल बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। ये ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप किसी को नहीं बदल सकते हो। तुम्हारा काम किसी को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम तुम्हारा एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज करना है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें इंस्पायर नहीं कर रहे हैं तो नए लोगों को ढूंढो, नई कम्युनिटीज़ का पार्ट बनो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाके नए लोगों से कनेक्ट करो। सबसे पहला है बेटर लोगों को कॉन्शियसली ढूंढो। अपने सर्कल को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है या फिर आप अकेले पड़ जाओगे। इंटरनेट के ज़माने में लाइक माइंडेड लोग ढूंढना, अच्छे लोग ढूंढना कभी भी इतना इजी नहीं था। सबसे पहले तो लिंक्डइन की बात करते हैं। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, अपने इंटरेस्ट के लोगों को फॉलो करो, उनके पोस्ट पे कमेंट करो, उनको आप डीएम भी भेज सकते हो। जेन्युइनली लोगों के साथ कनेक्ट करो, सिर्फ कनेक्शन दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली जेन्युइनली जिन लोगों को आप पसंद करते हो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। सेकेंड है ऑनलाइन ग्रोथ कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो। रेडिट, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, स्कूल, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो अपनी लाइफ में बेटर बनना चाहते हैं। यहाँ पे लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जाओ। एंड इवन आप ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल हसल विद हरमन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी डेफिनेटली फॉलो कर लेना। वहाँ पे 1 मिनट में वर्टिकल फॉर्मेट में आपको इतने प्यारे, इतने बढ़िया, इतने मस्त वीडियोस मिलेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है स्किल वर्कशॉप्स, हैकाथॉन्स एंड ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो। ऑफलाइन जाके नए लोगों से मिलो। अगर आपके सिटी में कोई वर्कशॉप हो रही है तो जाकर उसे अटेंड करो। आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तो आप जाकर उसे अटेंड करो। जब तुम लोगों को रियल लाइफ में मिलते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, विजन और स्टैंडर्ड, तीनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। अगर आपको अपनी फिजिक को बेटर बनाना है तो आप मे बी जिम में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ वर्कआउट कर सकते हो।
मे बी आप ऑनलाइन फिटनेस की कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सेम माइंडसेट वाले लोग होंगे, जो सेम लोग अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे और सब मिलकर ग्रो करेंगे। सेम अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो भाई एक ऐप है हडल, ये कोई प्रमोशन नहीं है। मुझे जैसे कि बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल खेलना पसंद है, तो मैंने हडल के थ्रू कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। जैसे मैं पहले नोएडा में रहता था, तो मैंने नोएडा वाली एक कम्युनिटी को ज्वाइन करा एंड मैं वहाँ पे उनके साथ गेम्स खेलने गया, जहाँ पे काफ़ी सारे नए लोग थे। ये भी एक नया एक्सपोजर होता है। सेकेंड सॉल्यूशन है अनकंफर्टेबल स्पेसेस में जाओ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आप हडल के थ्रू या किसी और ऐप के थ्रू या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप किसी नई कम्युनिटी में जा रहे हो, अगर आप जाओगे तो आप नए लोगों से मिलोगे और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। ग्रोथ कंफर्ट से कभी भी नहीं आती, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी आप नई चीज़ें सीखते हो, तभी ग्रोथ आती है। उन ग्रुप्स का पार्ट बनो जहाँ पर तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन एंड तुमसे ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं। जहाँ तुम छोटा फील करते हो बाकी लोगों के सामने, वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मेंटालिटी बड़ी बनेगी। स्टार्ट बीइंग द स्मॉलेस्ट इन द रूम, ताकि तुम्हारा माइंड सेट बिगेस्ट बन सके। थर्ड सॉल्यूशन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो। हर रोज़ खुद से कुछ सवाल पूछो कि यार मेरी ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं उसके लिए कर क्या रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस। अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो भाई खुद का सपोर्ट सिस्टम बनो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद को मोटिवेट करो। दुनिया में हर लेवल के लोग अवेलेबल हैं, अच्छे बुरे भी लोग अवेलेबल हैं, बस आपको उन तक पहुंचना है, आपको वो लोग ढूंढने हैं। तुम्हारा सर्कल तुम्हें ऊपर उठाता है या तुम्हें नीचे खींचता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हारी डेली स्मॉल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस, तुम्हारा एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें ही मिलकर तुम्हारा फ्यूचर बनाएंगे या उसे वेस्ट कर देंगे। या तो तुम एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करोगे या एनवायरनमेंट तुम्हें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करेगा। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, चूज वाइजली। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही हाई इम्पैक्ट हाई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पे हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होने वाले हैं। वहाँ पे हर रोज़ मैं ऐसा कंटेंट लेके आता हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फील करो, मोटिवेटेड फील करो। मैं अपनी खुद की जर्नी वहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड फॉलो हसल विद हरमन, बिकॉज वाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन। जय हिंद।